जहां कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। फिजिशियन इलाज करता है, लेकिन प्रकृति ठीक करती है। अगर खाने या व्यायाम में कोई कमी होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। जहां कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। फिजिशियन इलाज करता है, लेकिन प्रकृति ठीक करती है। अगर खाने या व्यायाम में कोई कमी होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। यह जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाय इसके कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इंसान की डाइट का हर एक तत्व उसके शरीर पर असर डालता है और किसी न किसी तरह उसे चेंज करता है, और इन्हीं बदलावों पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। जिस तरह से भोजन की वजह से क्रोनिक डिजीज होती है, उसी तरह से ये सबसे अच्छा क्योर भी हो सकता है। प्रकृति खुद में सबसे अच्छी चिकित्सक है। आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। कभी कभी क्योर करो, अक्सर ट्रीट करो, हमेशा कंफर्ट दो। दवाइयों को केमिस्ट के पॉट में छोड़ दें अगर आप मरीज को खाने से ठीक कर सकते हैं। टहलना इंसान की सबसे अच्छी दवा है। शरीर का हर भाग जिसका एक निश्चित कार्य है, अगर उसका उचित उपयोग किया जाए और जितनी जरूरत है उतनी मेहनत की जाए, तो वह स्वस्थ, सुदृढ़ हो जाएगा और उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन उसका उचित प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह बीमारी के लिए जिम्मेदार, वृद्धिहीन और जल्दी उम्र बढ़ने वाला हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वास्थ्य को सबसे बड़ा मानवीय आशीर्वाद मानना चाहिए। भोजन को अपनी दवा बनने दीजिए। स्वस्थ होना समय का मामला है, लेकिन कभी कभी ये अवसर की भी बात है। चरम बीमारियों के लिए चरम उपचार बहुत ही उपयुक्त है। हमारे अंदर की प्राकृतिक ताकतें बीमारियों की सच्ची आरोग्य साधक होती हैं। जरूरत से ज्यादा हर चीज प्रकृति के खिलाफ है। हर किसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमें बस उसे उसके काम में मदद करनी होती है। बीमारी हमारे ऊपर बस ऐसे ही कहीं से नहीं टपक पड़ती। वे रोजाना प्रकृति के खिलाफ किए गए छोटे छोटे पापों से उपजती है। जब पर्याप्त पाप इकट्ठा हो जाता है, अचानक से बीमारी सामने आ जाती है। यदि कोई अपनी अच्छी सेहत चाहता है, तो पहले उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी बीमारी के कारणों को हटाने के लिए तैयार है। केवल तभी उसकी मदद करना संभव है। अगर आप खुद अपने चिकित्सक नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं। सबसे बड़ा गुण जो एक भाषा में हो सकता वो है स्पष्टता, और अनजाने शब्दों के प्रयोग से अधिक इसे कुछ और विचलित नहीं करता है। यह जिंदगी बहुत छोटी है और यह कला सीखने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है।
भाषा का सबसे प्रमुख गुण उसकी स्पष्टता होती है और इसकी राह में सबसे बड़े बाधक गलत शब्दों का प्रयोग होता है। प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ईश्वर को याद करते हुए उस व्यक्ति को स्वयं भी मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सेहत सबसे बड़ा आशीर्वाद है और लोगों को यह समझना चाहिए कि बिना सेहत के वे कुछ नहीं कर सकते। अगर हम हर किसी को समान मात्रा में पोषण देंगे, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम, अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो हम स्वास्थ्य का सबसे सही तरीका ढूंढ लेंगे। या तो खाने को दवा बना लो या दवा को खाना। भूत को भूलिए, वर्तमान का इलाज करिए और भविष्य को स्वस्थ बनाइए। हमारे अंदर का प्राकृतिक बल ही हमें बीमारियों से उबरने में सहायता करता है। जिसका प्रयोग किया जाता है वह बढ़ता है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता वह बर्बाद हो जाता है। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। किसी की बातों को जानना और समझना और जानना विज्ञान है, लेकिन किसी की बातों को यूं ही ना विश्वास करना अनदेखी है। अगर आपका मन खराब है तो टहलने जाएं। अगर तब पर भी अच्छा ना लगे तो दोबारा टहलने जाएं। हर जीवित वस्तु की आत्मा एक सी है, बस उनका शरीर अलग है। हर चीज की अधिकता का विरोध प्रकृति द्वारा किया जाता है। ठीक होने में समय लगता है और कई बार यह मौके की बात होती है। एक चिकित्सक के पास पूर्व का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बता सकने में सक्षम होना चाहिए। उसे इनमें तालमेल बिठाना चाहिए और बीमारी के संबंध में उसके दो उद्देश्य होने चाहिए, वह ये कि अच्छा करो और नुकसान मत पहुंचाओ। किसी को पूरी तरह से ठीक करने से पहले उससे यह पूछ लो कि क्या वह उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है जो उसे बीमार बनाती हैं। बीमारी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह रोगी के शरीर की एक अस्थिर अवस्था है। यह एक जंग है बीमारी में और शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की क्षमता में। मानव को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क से ही हमारे आनंद, खुशी, हंसी और साथ ही साथ दुख, दर्द, कष्ट और आंसू का भाव उत्पन्न होता है। यही वह चीज है जो हमें पागल या बेसुध बनाती है। यह हमें भय और डर से प्रेरित करती है, चाहे दिन हो या रात हो। हमारे लिए यह अनिद्रा, बिना अवसर की गलतियां, बिना उद्देश्य की परेशानियां, शून्य चित्त और हमारी आदत के विपरीत कार्य करवाती है। रोग का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को रोकना। मानव को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क से ही हमारे आनंद, खुशी, हंसी और साथ ही साथ दुख, दर्द, कष्ट और आंसू का भाव उत्पन्न होता है। यही वह चीज है जो हमें पागल या बेसुध बनाती है। यह हमें भय और डर से प्रेरित करती है, चाहे दिन हो या रात हो। हमारे लिए यह अनिद्रा, बिना अवसर की गलतियां, बिना उद्देश्य की परेशानियां, शून्य चित्त और हमारी आदत के विपरीत कार्य करवाती है। रोग का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को रोकना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य की मूलभूत संरचना और विभिन्न खाद्य पदार्थों की शक्ति का ज्ञान आवश्यक है, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव कौशल से निर्मित। लेकिन केवल खानपान ही स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है। व्यायाम भी आवश्यक है,
जिसके प्रभावों का ज्ञान भी होना चाहिए। इन दोनों चीजों के संयोजन से ही नियमित दिनचर्या बनती है, जिसमें वर्ष के मौसम, हवा के परिवर्तन, व्यक्ति की आयु और घर की स्थिति का उचित ध्यान रखा जाता है। यदि भोजन या व्यायाम में कोई कमी हो तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। सत्य को जानने के लिए हमें स्वयं प्रकृति की ओर मुड़ना होगा। शरीर के स्वास्थ्य और रोग दोनों अवस्थाओं के अवलोकन पर ध्यान देना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि स्वास्थ्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। भोजन को ही अपनी औषधि बना ले। 2 बातों को अपनी आदत बना ले: मदद करना या कम से कम किसी को नुकसान न पहुंचाना। कुछ न करना कभी-कभी एक अच्छा उपाय होता है। दो बातों को अपनी आदत बना ले: मदद करना या कम से कम किसी को नुकसान न पहुंचाना। हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद प्राकृतिक उपचार शक्ति ही स्वस्थ होने की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य के आहार में शामिल प्रत्येक पदार्थ उसके शरीर पर क्रिया करता है और उसे किसी न किसी रूप में परिवर्तित करता है, और इन्हीं परिवर्तनों पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। हिप्पोक्रेट्स के इन विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में लिख के बताएं। प्लीज वेव्स ऑफ विजडम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।